हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अब आज की वर्कशीट नंबर 73। और क्लास 9 के लिए आज की डेट रहेगी 25 जनवरी 2022। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हमारा राजनीतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान से। और आज हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति, जो कि हमारे इससे पहले वाले वर्कशीट में भी हुआ था। हमने वहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम पढ़ते हैं। क्या राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? नियमित चुनावी मुकाबला राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है। वे जानते हैं कि अगर वे एक मुद्दा उठाते हैं जिन्हें लोग उठाना चाहते हैं, तो अगले चुनाव में उनको लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट करने में विफल हो रहे तो वे फिर से जीत नहीं पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भावी नेताओं का चयन करने के तरीके के रूप में चुनाव में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का विकल्प चुना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह व्यवस्था लंबे समय में बेहतर काम करता है। लेकिन अन्य सभी पेशेवरों की तरह दुनिया भर में राजनेता अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित है। वे लोग की सेवाएं भी करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए क्या आवश्यक है या जनता वास्तव में क्या चाहती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नुकसान पढ़ते हैं। 4 नुकसान दिए हुए हैं यहाँ पे हमें। हर इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना पैदा करता है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग अस्वस्थ राजनीति के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। पार्टी पॉलिटिक्स, जहां विभिन्न राजनीतिक दल और नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वे चुनाव जीतने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं। यह सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, मेरे पास वोट है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम, एक पैसेज है यहाँ पे हमें दिया हुआ। मैं आगे की स्टोरी सुनती हूँ। ठीक है, तो फिर है इसका यथार्थवादी तरीका यह है कि एक ऐसा प्रणाली स्थापित किया जाए जहां राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया जाए और ऐसा ना करने के लिए दंडित किया जाए। यह पुरस्कार या दंड लोग तय करते हैं। यह बाजार की तरह काम करता है। अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की दिलचस्पी रखता है तो भी उसे ग्राहकों को अच्छी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक किसी और दुकान पर चला जाता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में विभाजन और कुछ कुरूपता हो सकती है, लेकिन अंत में यह राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता की सेवा के लिए मजबूर करने में मदद करती है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पे फिर से हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इजी इजी से। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार किसी देश में किस तरह की चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। किसी देश में स्वतंत्र और सकारात्मक चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जो सभी राजनीतिक नेताओं को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो क्या इसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहा जा सकता है? आंसर है, अगर किसी भी देश में कोई भी चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो इसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक चुनाव में स्वतंत्र चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सो ये भी हमारा क्वेश्चन डन होता है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्या आपके माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं? कैसे? हाँ, हमारे माता पिता जब अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो उसके गुणों और कार्यों के आधार पर पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं। जो उम्मीदवार ईमानदार होता है, क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देता है और अपने वादों पर खरा उतरता है तो उसे ही वोट देते हैं। अगर वो अपने बच्चों यहाँ पे वायदों नहीं होगा, यहाँ पे वादा होगा, वादों। तो मिनट, यहाँ पे होगा वादों पर खरा नहीं उतरता तो अगले चुनाव में उसके विरोध में वोट दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, चुनाव के दौरान आपके इलाके में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल का विवरण दीजिए। आंसर है, चुनाव के दौरान हमारे क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा का माहौल रहता है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। लोग भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उम्मीदवारों के सामने रखते हैं। सभी राजनीतिक दल इन सभी समस्याओं में निजात दिलाने का वादा अपने घोषणा पत्र के द्वारा करते हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको ग्रामर के किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।